सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। देखिए, हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए इसकी आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कई सारे लाभ कल गिनाए और एक वाक्य में ही मैंने कहा था, बार बार उसको दोहराऊंगा नहीं अब, क्योंकि उसको बहुत सारी बातें बताई। एक वाक्य में कहना है तो हमको पूरे शरीर को, मन को और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगा, प्राणायाम और ध्यान अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया में इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मैं किसी चिकित्सा पद्धति को या किसी को कम नहीं रखना चाहता हूँ। अपनी अपनी चिकित्सा पद्धति अपने अपने तरह से है, मगर चिकित्सा पाने के पहले स्वयं को स्वस्थ रखे तो वो बात उससे बेहतर है। न तो मैं किसी के मतलब कई लोगों को कोई चिकित्सा विधि अच्छी लगती है, कोई अच्छी लगती है। कई चिकित्सा विधि है, कई संशोधन किए हैं संशोधकों ने। जैसे योगा के बाद में प्राकृतिक चिकित्सा है, जो प्रकृति के साधनों के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो भी अपने आप में बेहतर चिकित्सा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा है, होम्योपैथी चिकित्सा है, एलोपैथी चिकित्सा है, कई तरह की है चिकित्साएँ है। तो वो अपने अपनी तरह से फिजियोथेरेपी है, नेचुरोथेरेपी है, तो कई ऐसे है कि जो अपने अपनी जगह पे श्रेष्ठ है। और जब हम इससे पार नहीं पड़े, वो कोई इमरजेंसी नहीं आ जाए, बड़ी इमरजेंसी आ जाए, बड़ी ऐसी मुश्किल आ जाए कि हम अब खाली योगा से इससे पार नहीं पड़े, हम कोई ऐसे हो भी सकता है। तो ऐसे वक्त आपको जो अनुकूल और शरीर के लिए अनुकूल और जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने वाली चिकित्सा विधि को उन विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से उनके देखरेख में हमको स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए। कोई किसी का परस्पर विरोध नहीं है। जिसको जो चिकित्सा विधि सूट करती है उसको ये करे। मगर मैं तो ये कह रहा हूँ बराबर पहले दिन से कि वहाँ तक नौबत न आ जाए, वहाँ तक पहुँचने का काम न पड़े, इसलिए हमको सर्वप्रथम पहले से सावधानी रखनी चाहिए। और ये कहते हैं कि सावधानी में ही सुरक्षा है। हम सावधानी रखेंगे और वो सावधानी है कि प्रतिदिन मिनिमम 20 मिनट और मैक्सिमम 60 मिनट हम अपने आप को दे दे। और ये सबसे सस्ता, सरल, आसान ये तरीका है कि जो हम योगा करें, प्राणायाम करें और ये करें, क्या कहते हैं, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। और एक बात मैं बराबर कहना चाहता हूँ, कई लोगों को मैंने 1-2 दिन में जोड़ा है, जो आलस की वजह से मैंने जोड़ा नहीं था, मेरे मोबाइल में नंबर में थे। और कोई लोग लेफ्ट भी हो गए जिनको नहीं देखना था। तो गलती से कोई मेरे तरफ से मतलब याद नहीं रहे तो दोबारा उनको ऐड किया, तो वो चाहे तो अपने आप खुद लेफ्ट हो सकते हैं। ये कोई किसी को ज़बरदस्ती राम राम नहीं कह देता, मार मार करके किसी को मुल्ला नहीं बनाया जा सकता। अपनी स्वेच्छा हो, अंतरंग की इच्छा हो, तब जा कर के मतलब आपको ये फ़ायदेमंद होगा। बिना इच्छा के, बिना उत्साह के कोई चीज़ करना मैं तो समझता हूँ कि योग्य नहीं। और कोई चीज़ मेरा तो बचपन से ही, या जब से मेरे समझ में आ गई, बड़ा हो गया, तो मेरा तो हमेशा ये विचार रहा है, मेरी हमेशा ये सोच रही है कि कभी भी अपने विचार अपने बच्चों पर भी थोपने नहीं चाहिए। अच्छी बातें उनसे शेयर ज़रूर करो, उसके लाभ नुकसान अपने समझाइए उनको, मगर आगे उनके हाल पे निर्णय लेने के काम उनके ऊपर छोड़ दो। आप उनके निर्णायक नहीं बनो, चाहे आपके बच्चे भी हो। आपका काम ये मात्र ये है कि आप दिशा निर्देश कर दो कि भाई ये करने से ये लाभ है, ये नहीं करने से नुकसान है, इधर कर, ये काम करोगे तो फ़ायदा रहेगा, ये नुकसान रहेगा। बच्चों को भी यहाँ तक, और मैंने भी कभी मेरे बच्चों को मेरी बातों को थोपना अच्छा नहीं समझा। हाँ, ये ज़रूर है, पिता होने के नाते, बड़ा होने के नाते मैं भली बुरी बातें समझाता ज़रूर हूँ, मगर उनके ऊपर आग्रह दुराग्रह नहीं रहता कि आपको ऐसा ही करना है। निर्णय लेने के, अपने आप में मैच्योर होने के बाद में निर्णय लेने की क्षमता उनमें आ जाती है, तो उनके निर्णय उनके ले लेने दो।
और फिर अपन तो नहीं रहेंगे ना, भला बुरा हो जाएगा तो वो फिर अपन को कहने से तो नहीं रहे आपने कहा इसलिए हमने किया, इसलिए हमारा नुकसान हो गया, इसलिए हमको ऐसा हुआ। ऐसा तो नहीं होता है। हर मामले में सही गलत बता करके आप जिस तरह से अपने हिसाब से सोचते हो, निर्णय लेने की क्षमता निर्णय लेने का काम उनके ऊपर छोड़ दीजिए। एक बार कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तो उसको भली भांति अपना भला बुरा खूब अच्छी तरह से समझता है। इसलिए मैं किसी के साथ में आग्रह भी नहीं रखना चाहता हूँ। हाँ, कई बार गलती से कोई लेफ्ट हुआ जो शामिल हो जाता है तो वो अपने आप चले जाते हैं। इनमें भी जो बने हुए हैं उनको भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो अपने आप उसको हट जाते हैं। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कि आपके पास में ऑप्शन है। दूसरी बात, मुझे बहुत दुख मतलब मन में बहुत दुख होता है कि आजकल मैं देखता हूँ कि कई दिनों से, मतलब कई सालों से, जैसे प्रातःकाल में अखबार हमारे हाथ में पड़ जाता है तो उसमें कई युवक हैं, कई पढ़ने वाले बच्चे हैं, कई किसान हैं, कई और लोग हैं, कई महिलाएं हैं, अपने जीवन में निराशा के गर्त में चले जाते हैं, फंस जाते हैं और अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करके अपना बहुमूल्य ज़िंदगी जो हमको बख्शी है तो उस ज़िंदगी को हम गंवा देते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया में आत्महत्या किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। बहुत पीड़ा हुई। पिछले दिनों कोटा में, जो पूरे इंडिया का हब है, जहाँ पे मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए लाखों बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वहाँ पे है, और वहाँ बच्चों ने आत्महत्याएं की है। तो ये अब बच्चे करते हैं, हमारे महाराष्ट्र में किसान करते हैं, मतलब कई लोग करते हैं। ऐसा अपने जीवन को यूं ही निरर्थक, और ये हमारा अधिकार है ही नहीं है। और फिर आप सोचते हो ऐसा निर्णय करके या ऐसा काम करके आपके घर वाले सुखी हो सकते हैं क्या? या उनके पीछे की सोचते हो क्या कि मेरे के बाद में उनके ऊपर क्या गुजरेगी? बिल्कुल गलत है। अरे हमको 2 हाथ दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है, तो चाहे कितनी कठिन परिस्थिति आ जाए तो हम पेट भरने के लिए तो कमा ही सकते हैं। अरे इतना भाग्य तो लेकर के ये पशु पक्षी भी जन्म लेते हैं ना, तो इतनी तकदीर और इतना भाग लेकर के जन्मते हैं कि वो उनके लिए भी भोजन पानी का इंतज़ाम मिल जाता है। तो हम तो मनुष्य हैं ना, तो हम ऐसा काम नहीं करें। एकदम मतलब निकृष्ट कोटि का काम है अपने जीवन को गंवा देना, अपने हाथों से ख़त्म कर देना। ऐसे वक्त हो सकता है जीवन में कई बार हमको छोटे काम करने पड़े, मगर कोई काम छोटा नहीं करता। हमारे पेट भरने के लिए, हमारे आजीविका के लिए कोई काम छोटा नहीं रहता है, और उससे कोई आदमी छोटा नहीं होता है। काम कीजिए, अपने पेट, इतना तो मैं गारंटी के साथ में करता हूँ कि आप भूखे नहीं मरोगे। बहुत सारे काम हैं, काम कीजिए, मगर अपने जीवन को मत गंवाइए। मुझे जब जब अखबारों में ऐसे समाचार पढ़ता हूँ बहुत दुख होता है। और जब से मैं सोच रहा हूँ कि ये योगा, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन, ये आपको बहुत हिम्मत देगा, इस मामले में भी आपको धैर्य देगा, अपने जीवन को बचाएगा। और इसलिए इसके साथ में रखो। किसी भी ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में आप निराश नहीं होगे। कोई न कोई रास्ता सोचोगे शांति से बैठ करके कि क्या रास्ता हो सकता है। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दुनिया में एक साथ सारे रास्ते बंद हो जाए या हमारे जीने के लिए मुश्किल हो जाए? ऐसा कभी नहीं होता। आप कोशिश करोगे, सोचोगे तो कोई न कोई रास्ता, 10 रास्ते बंद होते हैं, 10 दरवाजे बंद होते तो 11वां दरवाज़ा कहीं ना कहीं खुला होता है। मैं मैं शियाराम शरण गुप्त है, उनके भूमिजा खंड काव्य है, उसमें एक 4 पंक्तियाँ उनकी पेश करना चाहता हूँ। और उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो किसी भी वजह से निराश होकर के अपने जीवन को समाप्त करते हैं, ऐसा मत कीजिए। 4 पंक्तियाँ मैं आपके लिए, क्यों आजकल अखबार में पढ़ता तो मैं बहुत दुखी होता हूँ इसके लिए। और इसके लिए योगा, ध्यान और मेडिटेशन बच्चों के लिए भी, जो स्टूडेंट्स है, पढ़ते हैं, अपने रोज़गार पाने के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए ये योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन, ध्यान जो है
एकाग्रता बनाने के लिए और अच्छे पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है दुनिया में। इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं। मैं तो ये सभी गार्जियन जो माता पिता है उन सबको कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा बहुत 10-20 मिनट जितना समय मिले मेडिटेशन में, योगा में, ध्यान में, इसमें प्राणायाम में ज़रूर जोड़िए। उसका उनको अपने अध्ययन में फ़ायदा मिलेगा। पढ़ते वक्त उनकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। एकाग्रता बढ़ जाएगी तो उनको पढ़ने में मन लगेगा और जो पढ़ेंगे वो उनके उसमें याद रहेगा उनको। तो इसलिए ये सभी तरह से और ये जीवन में निराशा समाप्त करने का भी एक बहुत बड़ा साधन है। तो इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, 4 पंक्तियाँ सुन लीजिए। आशा भी कितनी सुंदर है, आशा भी कितनी सुंदर है, जीने को कहती है। आशा भी कितनी सुंदर है, जीने को कहती है। प्राण हार जाते हैं किंतु चाह बनी रहती है। प्राण हार जाते हैं किंतु चाह बनी रहती है। अपने आशा मत छोड़िए। ज़िंदगी में कभी न कभी वो निराशा जो हमारी आशा में बन जाएगी और हमारे लिए सफलता मिल जाएगी। और उसके लिए योगा जो है वो बहुत बड़ा साधन है सभी के लिए, छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबके लिए। निराश होकर के ज़िंदगी में कभी भी अपना जीवन मत खोइए। यही निवेदन करना चाहता हूँ सभी से। समस्या ऐसी दुनिया में कोई नहीं है कि जिसका कोई समाधान न हो। प्रामाणिक रूप से उसको समस्या का समाधान खोजने की हमको कोशिश करनी चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं अगले दौर पे। अपने इसमें मन में आता है कभी कभी, क्योंकि हर दिन मतलब ऐसा कोई अखबार नहीं रहता कि कोई न कोई आत्महत्या की समाचार वहाँ नहीं पढ़े। और जब आत्महत्या के समाचार पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अपने आप में लगता है कि ये लोग न जाने क्या कर रहे हैं, अपने बहुमूल्य जीवन को कहाँ खोते जा रहे हैं। 2 रोटी तो हम कैसे भी अपने पेट भरने के लिए कमा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। काम करोगे तो बराबर आपको काम मिलेगा और काम से पेट भी भरेगा। ऐसे कई काम है, मगर इसके लिए ये ज़रूर हमको समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। चलिए पहला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बार जल्दी जल्दी दोहरा करके, मन में बात थी आपके सामने रखी मैंने आज आपको। पहले हड्डियों का जोड़ है वो अपने उंगलियों का है। उसको मतलब हम यूँ मतलब ये करें, सांस छोड़ते हुए ये 5 बार करना है आपको। यहाँ नीचे भी प्रेस करना है और ऊपर भी लेना है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था ये अपनी एड़िया है, टखने हैं, उसके लिए जल्दी से बताता हूँ। देखिए सांस छोड़ते हुए जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाइए, इसको प्रेस कीजिए, है ना। तो जितना यहाँ ये होना चाहिए, तनाव होना चाहिए, वो आना चाहिए। पूरा प्रेस करो उसको जितना हो सकता है आपसे। ज़बरदस्ती नहीं करना मगर जी भी नहीं चुराना। यथाशक्ति, मतलब यथाशक्ति किसे कहते हैं? शक्ति को चुराना भी नहीं, छुपाना भी नहीं और शक्ति से ज़्यादा भी नहीं करना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। चलिए ये भी आपको 5 बार करना है। और यहाँ आकर के फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए उसको पेट की तरफ ले जाएंगे और वहाँ भी स्टेबल रखेंगे 10 अंक बोलने तक, फिर बाद में आगे चले जाएंगे। ये आपको 5 बार करना है। ये भी अपने एड़ियों के लिए, साथ साथ में पूरे हमारे हिप तक के लिए, सारे मांसपेशियों के लिए बहुत मजबूत व्यायाम है, अच्छा व्यायाम है, आपको रिलैक्स मिल सकता है। इसके बाद में तीसरा एक्सरसाइज मैंने कौन सा बताया था, वो भी आपके एड़ियों में, टखनों में इसमें काम आता है। यहाँ भी कई लोगों के दर्द होता है, उसमें काम आता है। देखिए ऐसा लगभग 1 फीट 1 फीट का अंतर रख करके दोनों हमारे अंगुले ये हो जाए। पहले तो मैंने समझाया था कि एक एक पैर से कीजिए, ये 1 2, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज 1 2, अब यहाँ पे भी 1 2 1 तो 5 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम इसको दोनों को जोड़ करके उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार धीरे धीरे, जैसे अपन को समझाए ना कि ये यहाँ आ गए, यहाँ से फिर आगे आ गए, फिर यहाँ इस पोजीशन में गए, फिर यहाँ आ गए और फिर यहाँ, इस तरह से। और फिर इसको एंटी क्लॉक, पहले धीरे धीरे करो तो आपको राउंड बन जाए। बाद में अभ्यास हो जाए तो आप जल्दी जल्दी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
पहले धीरे करो तो बैठ जाएगा। ठीक है, ये व्यायाम बताया था। उसके बाद में मैंने घुटनों का व्यायाम, बहुत खतरनाक, आजकल सभी घुटने दर्द हो रहे हैं और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए ये बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके 6-6 घंटे तक काम करती है। घुटनों के लिए एक्सरसाइज, घुटनों के लिए और भी एक्सरसाइज आएगी, मगर जो जो एक्सरसाइज आ जाएगी जो मैं बताता चला जाऊंगा। चलिए, ये घुटनों का एक्सरसाइज ये देखिए, 5 बार। अब हमको सांस छोड़ते हुए लेना है और सांस छोड़ते हुए इसको हमको हमारी एड़ी को यहाँ चिपकाएंगे हमारे हिप के पास में, और ये उंगली जो है हमारा अंगूठा ये हमारे धरती की तरफ जाना चाहिए। साथ साथ में दूसरा पैर है उसका अंगूठा और सारी जो है पंजा है वो सामने की तरफ खींचना है, तो सारे बॉडी में ट्रेस आएगा और हमारी जो ठोड़ी है वो हमको यहाँ पे टिकानी है। चलिए, ये 5 बार इससे करना है और फिर इसको दूसरे पैर से करना है। दूसरे पैर को ढीला नहीं रखना, जिससे कर रहे हैं उसको सामने ले लीजिए, इसको यहाँ पे। वही रेचक, कुंभक और पूरक, ये बराबर क्रम नहीं तोड़ना है अपन को कभी भी। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ इसलिए मैं सांस के जैसे अब मैं मौन रह करके आपको बताऊँ, सांस मैं बाहर छोड़ रहा हूँ, यहाँ कुंभक करना है और फिर यहाँ से सांस छोड़ते हुए आपको यहाँ तक आना। तो ऐसा। अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण हमारा अंग कौन सा है, जोड़ कौन सा है? एक ये जोड़ है हड्डी का, ये जोड़ है, ये है, और इसके बाद में कौन सा है? ये जोड़ कमर है, रीढ़ की हड्डी है ना। ऐसा है, ये कमर दर्द से बहुत लोग परेशान होते हैं। बहुत लोग रीढ़ की हड्डियों में जो हमारे है उससे भी बहुत लोग परेशान होते हैं, गर्दन से भी परेशान होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया कोई अपराध करेंगे हम तो क्या करेंगे, अपन कोई गलत काम करेंगे तो अपन क्या कहते हैं कि भाई पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में डालेगी, वहाँ चक्की पीसना पड़ेगा चक्की। तो मैं ये कहता हूँ, हम अपने शरीर के प्रति, अपने प्रति कोई अपराध करेंगे, लापरवाही करेंगे तो चक्की पीसनी पड़ेगी। और अपन ने आलस किया है इसलिए शरीर को आराम से रखा है ना, और बहुत खिलाया पिलाया तो ये चालू हो गया। चर्बी जितनी बढ़ेगी, वही बात, वज़न जितना बढ़ेगा उतना घुटने को भी तकलीफ़ रहेगी और उसको भी तकलीफ़ रहेगी। दूसरी बात ये है, कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि आजकल हमारे डनलप के गद्दे जो आते हैं उसमें पहले रुई के गद्दे रहते थे, सख्त रहते थे, तो आजकल जो डनलप के गद्दे वगैरह आने लग गए तो उससे भी कोई तकलीफ़ हो जाती है। ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की स्थिति अच्छी रहे सोने के लिए। वो भी बहुत बड़ा कारण है। और कई बार एक्सीडेंटली झुकने करने से अचानक कोई मांसपेशियाँ खींच जाए कमर के पास में तो दर्द हो जाता है। और बुढ़ापे में मतलब आप प्रौढ़ हो जाते हो, 50-60 साल के बाद में कमर दर्द उत्पन्न हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया साधन है। पहले मतलब मैंने पहले भी बताया था, महिलाएं जो है चक्की पीसने का काम करती थी घर पे जितने लोग थे, और आजकल जैसे मैं और मेरे 2 बच्चे या 1 बच्चा, ऐसे 2-3 लोग ही नहीं रहते थे। पहले बड़ों 8-8, 10-10 लोगों का परिवार रहता था, तो घर के लोगों का आटा खुद पीसना पड़ता था, तो उनके सारी एक्सरसाइज उनकी वहाँ पे हो जाती है। और मैं बड़ा, आज तो वैसे संभव नहीं है, मगर मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, बड़े विश्वास के साथ में कहता हूँ कि आज भी हर घर बनाते वक्त उसमें एक चक्की स्थापित की जाए, हाथ से चलाने की चक्की, और उस चक्की से हम अपने घर में जितने सदस्य हैं उनका प्रति सदस्य आधा किलो के हिसाब से आटा पीसे और एक मेहमान उसका आधा किलो। तो मैं ये बराबर आपको बताना चाहूँगा कि उस लेडीज़ को, उस औरत को, माता बहनों को कभी भी कमर का दर्द होगा ही नहीं। बहुत एरिया उसमें अपने यहाँ का जो पेट के पास में फैट होता है, चर्बी है,
वो बर्न हो जाती है, टोन नहीं निकलती है। और खाली कमर के लिए एक्सरसाइज नहीं मिलता, हमारे ये पैर की नसें है, ये है, हमारे हाथ है, गर्दन तक, हमारे गर्दन से लेकर के यहाँ पैर तक मतलब हमको बहुत रिलीफ मिलते हैं मुख्य रूप से हमारे इसके लिए। और यहाँ की चर्बी हमारी बर्न हो जाएगी। कई लोग पूछते हैं कि मोटापा कैसा कम करे, तो इससे भी मतलब आपकी स्थूलता कम हो जाएगी, ऐसा है। मगर ऐसा नहीं है कि एक तरफ उपचार करते जाए, एक तरफ कुपथ्य का सेवन करते जाए। एक तरफ आप तो अपनी मोटापा कम करने की कोशिश करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, उससे कैलोरीज बर्न हो जाएगी, चर्बी पिघल जाएगी। और दूसरी तरफ जाने के बाद में बहुत मिठाइयाँ वगैरह चिकना चुपड़ा खाओ तो वो काम नहीं चलेगा, एक तरफ उधर रोक लगानी पड़ेगी। चलो, अब ये एक्सरसाइज कमर के लिए है, बहुत अच्छा है। इसमें भी आपको घुटने नहीं उठाने हैं। ये देखिए, इस तरह से पकड़िए और अपने ये जो उंगलियां है उसको ऊपर खींचना है। ये समझो हमारे चक्की का पाटा है और ये उसका बीच का कील है। चक्की में जो कील रहती है ना, जिसमें ऊपर का पाटा घूमता है, वो है ये। और ये हमारे चक्की को पकड़ने का जो खूंटा रहता है ना, वो खूंटा जिसको पकड़ करके हम चक्की पीसते हैं। अब हमको चक्की पीसनी है क्योंकि हमने अपराध किए हैं, शरीर को बड़ा लाड़ प्यार से रखा है, तो वो तो करना ही पड़ेगा, चक्की तो पीसनी पड़ेगी। तो चक्की पीसनी है। अब चक्की या नहीं रख सकते घर में, चक्की बिजली की आ गई है, ऑटोमेटिक हो गया। और ये सब काम ऑटोमेटिक होना ही हमारे लिए घातक हो गया, और इसीलिए योगा करना ज़रूरी है। मैं नहीं करता हूँ कि वो काम चक्की है वो बाहर निकाल दो, मगर ये करो ना, उसकी जगह पे अपने पास है। इसको देखो, यहाँ से चलना है आपको, धीरे धीरे बता रहा हूँ। इसमें भी आपको रेचक पूरक की कोई ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू चलने वाला एक्सरसाइज है। देखिए, एक, ये पीछे जितना जा सकते उतना जाइए, और ये हमारा अंगूठा है उसके सामने से निकल जाना चाहिए। ये कील है ना, तो ये हमारे हाथ इसके सामने से निकल जाने चाहिए। एक, अब देखो, एक, ये पीछे जाइए, जितना पीछे जाए, दो, कितनी बार, 5 बार। और इसमें सांसों का तारतम्य, धीरे धीरे लेते जाइए, छोड़ते चले जाइए। इसमें रेचक पूरक कुंभक की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में 1, 2 झटका दे करके करेंगे तो दर्द मिटने के बजाय कमर का दर्द हो जाएगा। और आप ये अनुभव करेंगे कि जैसे मैं यहाँ तक जाता हूँ ना, यहाँ तक, तो ये पूरी नसें तन जाती है, बिल्कुल हिप तक। कमर, हमारे पसलियों की नसें, पीठ की नसें, रीढ़ की हड्डी सब, और गर्दन, इनमें सब में एक्सरसाइज हो रहा है। कंधे साथ साथ में, तो इतना सारा अपने गर्दन है, कंधे है, अपने रीढ़ की हड्डी है, पीठ की मसल्स है, ये यहाँ नीचे की मसल्स, बहुत बहुत मतलब इसमें स्ट्रेस आता है। तो ये सब में हमको बहुत लाभ होता है। देखिए, आप करके देखिए तो अपने आप में पता चल जाएगा। और साथ साथ में फ़ायदा ये है कि हमारी पेट की और कमर के पास में जो चर्बी इकट्ठी हुई है, वो चर्बी भी कम होती चली जाएगी, बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, पिघल जाएगी। और वो चर्बी जैसे जैसे कम हो जाएगी तो हमारे कमर दर्द में हमको बहुत लाभ मिल जाएगा। ये बहुत दो तो परेशानियाँ, 2-3 परेशानियाँ तो आम तौर पे हो गई है, 70-80% लोगों को हो गई है। एक घुटने की, एक कमर की और एक गर्दन की। ये दर्द तो आम हो गए हैं, और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, इससे कई फायदे हैं सारे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब नसें हमारी हो जाती है। इसको एक्सरसाइज मिलता है, पैरों को मसल्स जो है उनका भी मतलब फ़ायदा होता है, मसल्स को भी ये व्यायाम मिल जाता है। रक्त प्रवाह हमारा सारे नसों से अच्छा हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है, रीढ़ की हड्डी में भी फ़ायदा होता है, हमारी चर्बी भी बर्न होती है, हमारे कंधे को भी फ़ायदा होता है, गर्दन में भी फ़ायदा होता है। तो ये सब जगह फ़ायदा होता है। मुख्य रूप से इसको अपने कमर के लिए फ़ायदेमंद है। कमर के साथ साथ में आपका पेट के पास में, कमर पे जितनी चर्बी है वो भी पिघलने में इसमें बहुत सहायता मिलेगी। तो इसको कीजिए कम से कम 5 बार। आपके पास में समय हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं,
कल इसको फिर एक बार दोहराएंगे। ये तीन तो गंभीर बीमारियां चल रही है दर्द की। एक तो घुटनों का दर्द, दूसरा कमर का दर्द और 3 कंधे का दर्द। तो इसके बारे में बहुत सावधानी रखिए, आलस मत कीजिए और बराबर इसके साथ में जुड़ते रहिए। ये बहुत अच्छा तरीका अपने आप को स्वस्थ रखने का है। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।